नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। आजकल भारत के विशेष कार्यक्रम पंचायतनामा में आपका स्वागत है। बिहार में मनाया जा रहा है लोकतंत्र के उत्सव की कड़ी में अभी हम लोग हैं रघुनाथपुर प्रखंड के गोपीपतियाओं पंचायत में, और यहाँ एक दिग्गज मुखिया है मनोरंजन शाह जी, जिनसे हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे। और इस बार भी इन्होंने पिछले दिनों नामजदगी का पर्चा मुखिया पद से भरा है। बहुत ही युवाओं में लोकप्रिय है। तमाम ऐसे कार्य हैं आजादी के बाद जो यहाँ बहुप्रतीक्षित थे, उन कार्यों को इन्होंने अंजाम दिया है। चाहे वह जल नल योजना का कार्य हो, जल जीवन हरियाली का कार्य हो, शौचालय का कार्य हो, गरीबों के पेंशन बनवाने का मामला हो, हर मामलों में इन्होंने गरीबों के आवाज को बुलंद करने का काम किया है। हम लोग से जुड़ गए हैं। दोबारा जनता जनादेश देती है, मुखिया गोपीपतियाओं की जनता इन्हें बनाती है। तो आगे जो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, इस कार्यकाल में क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी और कौन कौन सी प्रतिबद्धता को लेकर के यह चुनाव मैदान में है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल आज तक भारत और आपके पूरे टीम को हमारे पूरे पंचायतवासी की तरफ से धनतेरस, आज छोटा दीपावली और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और कोई भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम मनोरंजन शाह है। मैं ग्राम पंचायत राज गोपीपतियाओं का वर्तमान में मुखिया हूं। और मैं अपने पूरे पंचायत के पूरे क्षेत्र के देवतुल्य जनता जनार्दन को धनतेरस, दीपावली और महापर्व छठ का ढेर सारा शुभकामना देता हूं। दीपावली में सबके घरों में, सबके दिलों में दीपक जलते रहे और सूर्य भगवान और छठी मैया सबके परिवार को खुशहाल रहे, यही हमारी विनती है। मुखिया जी, आपको दोबारा जनता जनादेश देती है। जैसा कि आपको पिछली बार अपार जन समर्थन यहाँ मिला, आपने बहुत सारे विकास कार्यों को अंजाम दिया है। इस बार जनता जनादेश देती है तो पंचायत के विकास को लेकर के क्या क्या सोचा है आपने? देखिए, पिछले 5 साल में अगर हमने अपने पंचायत के लिए विकास का कार्य किया है, अपने गांव के विकास के लिए कार्य किया है, या फिर सरकार की जो भी योजनाएं जो प्रत्येक व्यक्ति तक जाने के लिए रिजर्व करता है, अगर उसको हमने 100% उतारने का प्रयास किया है और कहीं ना कहीं लोगों के दिल में अपना जगह बनाया है, तो पंचायत के लोग जरूर हमें वोट देंगे और हम मुखिया बनेंगे। और रही बात भविष्य की कार्य करने के लिए, तो जिस दिन मैंने नामांकन करवाया था 26/10/2021 रघुनाथपुर मुख्यालय पे, तो उसी दिन मीडिया बंधु के साथ में हमने एक बात कही थी कि हमारे सिवान जिले में 293 पंचायत है। 293 पंचायत में अगर मेरा पंचायत 1 नंबर स्थान नहीं आता है, तो मैं किसी भी जनप्रतिनिधि के पद के लिए मैं आपको बता देता हूं कि मेरे पंचायत में अब पूरा प्रयास करूंगा कि हमारा पंचायत डिजिटल हो। जैसे कि स्वास्थ्य की व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे बनवाने की कोशिश करेंगे और सुचारू रूप से वो उसको भी चलाने की प्रयास करेंगे। बच्चों के या बुजुर्गों के पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी का व्यवस्था हो। और हमारे गांव में जाएंगे तो स्कूल के प्रांगण में, स्कूल के पास पोखरा है, बहुत सारा सुंदर स्थान है, वो फील्ड है, वो फील्ड को हम खेल मैदान बनाएंगे। और मेरे पूरे पंचायत में उस टाइप का जो भी जगह है जहाँ पे लोग बैठते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, ये मेरा वादा रहेगा कि सब जगह पे मतलब पेवर ब्लॉक करा दूं और सौंदर्यीकरण करा दूं। और मेरे पंचायत में जो जहाँ भी सरकारी ज़मीन है, भावली ज़मीन है, गरमजरुआ ज़मीन है, जहाँ पे लोग बैठते हैं उठते हैं, वहाँ पे मैं प्रयास करूँगा कि लोगों को उठने के लिए, बैठने के लिए शेड बना दूँ बैठने के लिए। और एक बहुत पहले मैंने एक बात कही थी कि मेरा एक सपना है कि जब मैं चुन कर आऊँ तो मैं अपने पूरे पंचायत के लोगों से प्रॉमिस किया है और आज भी करता हूँ कि हर एक ग्राम में एक मुख्य द्वार होता है, तो वो मुख्य द्वार मैं बनाने का काम करूँगा, ताकि किसी भी प्रत्येक राजस्व गांव में हमारे पंचायत में जैसे सैदपुरा, काजीपतियाओं, गोपीपतियाओं, देवपुर, लक्ष्मीपुर, कन्हौली है, तो इन सभी गाँव में एक मुख्य द्वार बनाऊंगा, कोशिश नहीं बनाऊंगा। और रही बात हमारे पंचायत में बहुत सारे लंबे रोड भी है, जैसे कि काजीपतियाओं हमारे गांव का पोखरा है, वहां से लेकर और बहलिया मोड़ तक वहां रोड बनाना बाकी है। और हमारे पंचायत में चले जाइएगा तो कन्हौली पोखरा से लेकर और लक्ष्मी इजरा होते हुए लक्ष्मीपुर तक वो भी रोड बनाने का बाकी है। और एक जाएंगे गोपीपतियों में ब्रह्मस्थान के पास से लेकर और देवपुर स्कूल होते हुए काजीपतियों के सिवाना तक, तो ये भी रोड बनाऊंगा। अभी लोग सोचते होंगे कि ये तो लंबा रोड है, कहाँ से बनवाएंगे मुखिया जी।
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये प्रॉमिस करता हूँ अपने पंचायत के लोगों को कि सबसे पहले जीतने के बाद इन तीनों रोड में काम लगाऊंगा। अगर हमसे मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमारे पिच करवा दूंगा, पीसीसी करवा दूंगा, जितना संभव हो सकेगा मनरेगा के माध्यम से उसको पेवर ब्लॉक करा सकता हूँ, उसका सोलिंग करा सकता हूँ। बहुत सारे माध्यम हैं, उसके माध्यम से होंगे। और बाद में मेरे पास अपने पंचायत के लोगों के लिए कोई भी काम के लिए, राशन कार्ड हो, किरासन कार्ड हो, इंदिरा आवास हो, पशु शेड हो, या फिर कोई पंचायत का विकास हो, उसके लिए इंदिरा आवास हो, पशु शेड हो, या फिर कोई पंचायत का विकास हो, उसके लिए मेरे पास ये बहाना नहीं रहेगा कि ये तो ये विधायक जी का काम है, ये सांसद का काम है। ऐसा कुछ नहीं है। एक पहली बार हम बने हैं, दूसरी बार बनने के बाद मुझे अपने पंचायत के विकास करने के लिए अगर किसी मंत्री, विधायक, एमपी के तरफ से अगर सहयोग मिलता है तो मैं उनका आभारी रहूँगा। और किसी कारणवश चूँकि मंत्री और विधायक का फंड बहुत सारा कम आता है, तो नहीं भी मिला तो मेरे पास ये बोलने के लिए नहीं रहेगा कि ये तो विधायक जी का काम है, एमपी साहब का काम है। खुद सक्षम हूँ, खुद करूँगा अपने पंचायत का विकास। पंचायत में आपने बड़े पैमाने पर विकास किया है, लेकिन आपके यहाँ कुछ धनबली प्रत्याशी उतरे हैं जिनके द्वारा जनता को धन का, पैसे का, मुर्गा का, शराब का प्रलोभन देकर के बरगलाया जा रहा है। तो मतदाताओं से क्या अपील करेंगे आप? चुनाव चूंकि लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। देखिए, हम बता दे रहे हैं कि सरकार का एक स्कीम है, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति बीपीएल में है, मरता है, तो उसको सरकार 3000 रुपये देने का मतलब काम करती है। तो ये आप पूरे बिहार के जनप्रतिनिधि जितने भी मुखिया है, सरकार कितना पैसा देती है उस मद में, ये आप ब्लॉक मुख्यालय पर वीडियो साहब से जाकर पूछ सकते हैं, या जिला में उसका ले सकते हैं। तो योजना तो बना दी है सरकार, लेकिन देती है नहीं। तो हम जाते हैं वहाँ पे, तो बीपीएल हो या ना हो, अगर वो व्यक्ति लगता है कि मतलब 2-3 हज़ार रुपये देने लायक है, तो उसको मैं अपने जेब से देता हूँ। और कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो उसके वहाँ आटा, चावल, गोभी, आलू, मतलब मेरे से जितना सक्षम होता है 2000, 4000, 5000, मैं उसको मदद के तौर पर प्रयास करता हूँ कि उसको करूँ। आपके यहाँ कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो मतदाताओं को रुपया पैसे का प्रलोभन दे रहे हैं, ऐसे प्रत्याशियों से बचने के लिए जनता से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, हम बता दे रहे हैं आपको कि पूरे बिहार में तो हम घूम कर नहीं देखे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो चुनाव है ना, वो देखते हैं। अभी आपने हमारे बगल का पंचायत है गायघाट पंचायत, अगर चुनाव पैसे के बल पे जीतना होता तो वहाँ पे टुनटुन सिंह वहाँ पे नहीं होते मुखिया। हमारे पिछले चुनाव में हमारे पंचायत में 1 रुपया खर्चा नहीं था। हमारे गांव के लोग, हमारे पंचायत के लोग हमारे लिए अपने मोटरसाइकिल में तेल भरवाए, हमको लेकर गए वहाँ, हमारा नॉमिनेशन करवाया, अपने खर्चे से सब लोग खाए पिए, और अपने खर्चे से अपने गाड़ी में तेल भर कर मतलब करिएगा। देखिए, वोट देना और नहीं देना मतलब ये अलग बात है, लेकिन हमारे बारे में कोई व्यक्ति गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आज तक हमने किसी को गलत बोला ही नहीं है, किसी का बनाया नहीं तो किसी का बिगाड़ा भी नहीं है। और रही बात पैसे की, तो पिछले चुनाव में एक प्रत्याशी थे, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए थे, फिर भी चुनाव हम जीते। तो पैसा मायने नहीं रखता है। क्या अपील करेंगे आगामी दिनों? अपने यहाँ चुनाव है, जनता से, अपने पंचायत के लोगों से क्या अपील होगी आपकी? देखिए, हम अपने पूरे पंचायत के लोगों से हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर विनती करेंगे कि हम लोग 6 प्रत्याशी है अपने पूरे पंचायत में। हमारे 6 प्रत्याशी में आपको जिसको अच्छा लगे, कि जो व्यक्ति अच्छा है, हमने तो 5 साल दिया है आपके लिए। अगर 5 साल में मैंने खुद को साबित किया है, 5 साल में आप हमारे पूरा इतिहास, भूगोल सब जानते होंगे, तो 5 साल में हमने जो काम किया है उसके आधार पे अगर मैं रिजर्व करता हूँ वो सब चीज़ के लिए, तो आशीर्वाद मुझे चाहिए, आप लोगों को देना चाहिए। और 6 प्रत्याशी है हम लोग, हम नहीं बोलेंगे कि सबसे अच्छे हम हैं, जो भी अच्छा है अच्छे को करिए। नोट पे मत जाइए, दारू पे मत जाइए, शराब पे मत जाइए। आप देखिए कि हमारे लिए अच्छा कौन है, अच्छा कौन कर सकता है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे वोट मत करिए, जो सही है उसको करिए, लेकिन सही व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए। एक बार जब वोटिंग करने के लिए आप जाओ तो अपने दिल पे हाथ रखो और देखो कि जिसको हम चुन रहे हैं, जिसको हम वोट दे रहे हैं, वो व्यक्ति कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। वोट सबको नहीं दिया जा सकता है। आप
एक वोट देकर अपने पूरे परिवार को 5 साल तक नरक में डाल सकते हो या फिर स्वर्ग में ला सकते हो। एक मुखिया अपने पंचायत का प्रधान होता है, अपने पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है, अपने पंचायत का अध्यक्ष होता है। आप वोट डालने जाइए तो सोचिए एक बार जरूर कि हम किसको वोट दे रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सबसे अच्छे हम हैं। हम जोड़कर विनती है कि आप जो स्वच्छ है, साफ सुथरे छवि का है, उसको वोट करिए। अब हमारे पंचायत के देवतुल्य जनता जनार्दन हमारे मालिक लोगों से आग्रह है कि आप लोगों के आशीर्वाद से हमने 26 तारीख को अपना नॉमिनेशन करवाया था ब्लॉक मुख्यालय पे, और आप लोगों से हाथ जोड़कर निहोरा है, विनती है कि आज से 5 साल पहले जो आपने हमें आशीर्वाद दुलार दिया था वो फिर मुझे मिलेगा। इस बार मेरा चुनाव चिन्ह 3 नंबर पे है, कलम द्वात। माँ सरस्वती का इसमें एक झलक है, इसमें एक समझिए कि अपने बच्चों का भविष्य भी है, शिक्षा का प्रतीक, शिक्षा के प्रतीक है। और शिक्षा के प्रति मैं प्रयास करूंगा कि अच्छा कुछ करूं। तो हमारा चुनाव चिन्ह 3 नंबर है, ईवीएम मशीन में कलम द्वात, उस पर आप वोट देकर हमें आशीर्वाद दीजिए। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनोरंजन शाह है, मैं सैदपुरा गांव से आता हूं। मेरा पंचायत ग्राम पंचायत राज गोपी पतियां, रघुनाथपुर सीवान जिला। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा है ये यहाँ के युवा नेता हैं मनोरंजन शाह जी, और साथ ही सरकार का जो प्रयास है वंचित वर्गों के सशक्तिकरण का, उसकी जीती जागती मिसाल है। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन्होंने 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा किया है, और इस सफल शानदार कार्यकाल में जो इनकी क्षमता थी, एक मुखिया के पास कोई बहुत बड़ी निधि नहीं होती है, बावजूद इसके इन्होंने अपने प्रयास से, अपने लड़ाई से तमाम ऐसे कार्यों को अंजाम दिया है जो इस गांव में बहुप्रतीक्षित था। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इस बार जब जनादेश मिलेगा तो तमाम ऐसी यहाँ की जो अधूरे कार्य हैं उन कार्यों पर कार्य होंगे, और इसके लिए चाहे सांसद से लड़ना हो, चाहे इसके लिए विधायक से मांगना हो, चाहे मंत्री से मांगना हो, कहीं से भी मांग करके ला करके इस पंचायत का चातुर्थिक विकास इनका संकल्प है, और निश्चित यह अपने संकल्प में कामयाब होंगे। कैमरा पर्सन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीवान।